अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज यानी मीन राशि के हवाले से 2023 से लेके 2023 से लेके 2035 तक की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। हो सके तो झुटला कर दिखा दो, आप साबित नहीं कर सकोगे। वजह ये कि ये सारी बातें आप खुद कमेंट्स में बताओगे। एटलीस्ट हमारा दावा है कि 80% आपके साथ ये हो चुका होगा। 12 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी। 12 साल के बारे में हम बात करेंगे। 2023 से लेके 2026 तक तो बात करेंगे, लेकिन 2026 से लेके 2035 तक एक रोड मैप आपको देंगे कि आने वाले सालों में आपको क्या चीज़ें करना लाजमी है, जिससे आगे चलकर 2035 तक आप अपना एक स्टेटस बना सको, फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना बने, भरपूर पैसे का फ्लो देखना, कैश या यूँ कहना चाहिए कि बैंक बैलेंस जोड़ पाना, एसेट्स जोड़ पाना, एसेट्स बना पाना, ऐसा मुमकिन हो। ये इस वीडियो के बाद आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकेंगे। और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये बेहतरीन फ़ायदे देने वाला है। आज सैयारों की पोजीशन या चार्ट के हवाले से हम आपसे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे जो आपकी समझ भी आएगी और आसानी से डाइजेस्ट हो सकेगी। ऐसी बातें जो आप खुद भी कमेंट्स में आके इसका इकरार करोगे। अब अगर बात करें 2023 से लेके अभी तक 2026 के हवाले से, आप लोग ये सारी चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आपका विल पावर का डाउन होना 2023 से ऑनवर्ड्स आपने देखा, विल पावर का डाउन होना। आपकी 7.5 भी तब तक शुरू हो चुकी थी। 7.5 का पहला लेवल आपने देखा, फिर सेकंड लेवल अभी भी देख रहे हैं, उसको भी शुरू हुए हुए तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका है और अभी भी मजीद 1 साल इसका बाकी है आपके 7.5 का सेकंड लेवल ख़त्म होने में। फिर थर्ड और आखिरी लेवल आपका जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स। आपका विल पावर का डाउन होना, कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, पैसे कमाने का जुनून का कम होना, यानी काम करने का दिल ना चाहना, छुट्टियां करना या कंफर्ट जोन में ज़्यादा देखना, ऐसा पाइसेस मेल फीमेल को महसूस हुआ 2023 से ऑनवर्ड्स। आप मुझे कंफर्म करना, ऐसे कुछ चीज़ें हुई आपके साथ। यानी हर लिहाज से आपका जैसे गो गेटर्स होना चाहिए था, उसकी जगह कामों को कल पे टालना, कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, कुछ ऐसे मामला आपने देखे। वहीं पर आपके दौलत के मामलात का रुकावट का शिकार होना, पैसे का रुकावट का होना, जहाँ सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी या तो डिडक्शन होकर मिली या फिर देर से मिली, ऐसे मामलात बने, या पैसा रोक के आना, कोई क्लाइंट का पैसे रोक लेना, किसी आपके पार्टनर का पैसे रोक लेना, बैरन मुल्क से आप कोई आपके जो ऑनलाइन काम आप कर रहे थे उसमें पैसा देर से आना या पैसा ना आना, पैसे का रुकावट का शिकार होना, ऐसा आपने देखा। कोई बिल्डर के पास पैसे फंसा लेना, कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसे फंसा लेना, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना, पैसे का फ्रॉड होना, पैसे का धोखा होना, पैसे का चीट होना, किसी दुकानदार तक का आपको लूट लेना, इस तरह के आप महंगी चीज़ ले आओ और बाद में पता चला कि ये तो सस्ती थी और हमने महंगा खरीद लिया। ऐसे कुछ मामला भी 2023 से ऑनवर्ड्स अभी तक आपके साथ हो रहे हैं। फैमिली में तनाज़ा, लड़ाई झगड़ों का देखना, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का देखना, रिश्ते नातों में दरारें पड़ना, ऐसे मामला भी आपने 2023 से ऑनवर्ड देखे। सबसे बड़ी बात है इन सालों में, यानी कि 2023 से अभी तक आपकी कम्युनिकेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। 7.5 के शुरू होते ही आपकी कम्युनिकेशन का गड़बड़ा जाना, कम्युनिकेट करने में यानी बोलचाल में एकदम कुछ ऐसा एब्रप्टली बोल जाना, या यूँ कहना चाहिए कि जानबूझकर बोल जाना या फिर जल्दबाजी में बोल जाना, कुछ ऐसा बना आपके साथ कि आपके रिश्ते नाते ख़राब है, आपके बॉस से कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से लड़ाई झगड़े होना, या आपके जूनियर से ना बन पाना, आपके माँ बाप बहन भाई दोस्तों से बन हो जाना, या आपके लव लाइफ मैरिड लाइफ में कड़वाड़, हस्बैंड वाइफ में कड़वाड़ देखना, ऐसे मामला भी 2023 से ऑनवर्ड खास तौर पर 7.5 के इन 2 लेवल्स में आपने देखे। बहन भाइयों के साथ तनाज़ात होना, लड़ाई झगड़े होना, उनके साथ कोई कारोबार शुरू किया था उसका ना चल पाना, कहीं ना कहीं इस तरह के मसले हुए, कोई ज़मीन जायदाद को लेकर तनाज़ात, लड़ाई झगड़े होना, आप ऑनलाइन कोई काम करते थे, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे, वहाँ पे सही ना चल पाना, चैनल का डीमोनेटाइज हो जाना, या फिर कोई कंटेंट का या कोई स्ट्राइक आ जाना, या कोई कंटेंट मोनेटाइजेशन के इश्यूज आ जाना फेसबुक वगैरह पे, यानी हर तरह से ऑनलाइन काम का रुलना, वहाँ से भी अच्छा पैसा ना कमा पाना, वहाँ भी नुकसान होना, ऐसे मामला भी आपने 7.5 के इन दोनों लेवल्स में देखे। फिर अभी अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी का नुकसान होना, या आप अपने किराए के मकान से अपना मकान लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे, आपका मालिक मकान आपको तंग कर रहा है, घर खाली करने की धमकी देना या दूसरी पाबंदी आप पे लगाना, या अगर आप मालिक मकान हो तो आपकी किराएदार का पैसा ना देना या आपको रुलाना, हर लिहाज से परेशान करना, ऐसे मामला हो रहे हैं। मेंटेनेंस टाइम पे ना बढ़ना, घर में तोड़ फोड़ करवा देना बगैर पूछे, ऐसे कुछ मामला अपने किराएदार की तरफ से देखने को मिले, या कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई ना कोई मसला होना, या तो अपना घर ना खरीद पाना, अपने महंगी चीज़ें खरीदने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ना,
कि ये लें कि ना लें, यानी कि कोई मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हो, घर के लिए लग्जरी आइटम लेना चाहिए, उसमें भी सोचना, क्योंकि खर्चे बहुत बड़े हुए हैं, बड़े खर्चे आना। आप 2023 से अपने आप मुझे बताना कि आपके खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े। बहुत में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन, अब यूँ कह लो कि खर्चों की वजह से ही आपका परेशान होना ज़्यादा बना, आपके इतने बड़े खर्चे कि उसको रिकवर करने के लिए फिर कर्जे लेना पड़ जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। यानी खर्चों की वजह से आपको परेशान होना, आपकी रियल एस्टेट का बिजनेस अगर कर रहे हैं वहाँ लॉस होना, वहाँ अच्छा पैसा ना कमा पाना, आपके हर तरह से अगर हम बात करें ज़मींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे आप कर रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो, वहाँ भी नुकसान होना, वहाँ भी वो उजरत वो पैसा आपको ना मिलना जो आपने सोचा था, ऐसे मामला बनना। फिर औलाद का देर से होना, आप पिछले 2023 से ऑनवर्ड जिनकी शादी हो चुकी है, आप मुझे बताना कि औलाद का डिले होना या तो बना, या औलाद का अगर हो गई है तो औलाद का शऊर आखते यानी समझ बूझ आ गई है, औलाद बड़ी हो रही है तो बदतमीज़ी करना, बात ना मानना, लड़ना झगड़ना, आपको टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानी में मुब्तला करना, आपके अगेंस्ट हर चीज़ में जाना और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करना, ऐसे मामला आपने देखे कि नहीं। औलाद का ना होना तो ठीक है, कई पाइसेस को औलाद का डीले का सामना भी खास तौर पर 7.5 के इन 2 लेवल्स में करने को देखने को मिला। आप गलत फैसले करते रहे, आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले आपने किए जिससे बड़ा नुकसान हुआ, पर्सनली और प्रोफेशनली भी बड़े नुकसान हुए। जो चतुराई चालाकी आपके अंदर है उसका मान पड़ना, आप फैसले करने में ही गड़बड़ी कर रहे हो या किसी दूसरे को दरमियान में नहीं रख रहे, इससे बड़ा लॉस होना। जल्दबाजी में किसी पे अंधा एतमाद करके आपने नुकसान उठाया, किसी पे भरोसा करके आपने नुकसान उठाया, किसी को पैसे दे देंगे तो मेरी तरफ से लगा दो, फिर वो बंदे का भाग जाना या कंपनी का बंद हो जाना या कोई पैसे का बड़ा नुकसान होना, ऐसा कहीं ना कहीं बना ही बना है। किसी को अपनी कमजोरी, अपनी राज की बातें, अपने सीक्रेट्स बताकर पैर पे आपने कुल्हाड़ी मारी, यानी आपने तो बता दिया अपनी तरक्की, आने वाली तरक्की, कोई प्रमोशंस मिलने वाला है, कोई डॉलर्स में पैसे आने वाले, कोई क्लाइंट का भारी मिकदार में पैसा भेजना, ऐसा कुछ बनने वाला है, इसका पहले से ढंढूरा पीट कर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, प्रमोशंस मिल रही लेकिन सबको बताकर उस प्रमोशंस का किसी और को मिल जाना, या आपको फ़ायदा मिलने वाला था लेकिन उसका फ़ायदा किसी और को मिलना, दुश्मनों को सर उठाना। सबसे बड़ी बात तो दुश्मनों ने बड़ा परेशान किया, दुश्मनों ने नाक में दम किया, चाहे आपकी जॉब की बात करें, आपकी कारोबार की बात करें या आपके घर की बात करें। जॉब के अंदर आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन बहुत आगे आए, उन्होंने आपको परेशान किया, पाइसेस मेल फीमेल दोनों को। आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में सास बहू नंद साला साली, किसी भी रिश्ते में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन रिश्तों में कोई ना कोई परेशानी आपके लिए बनी। इन लॉज का कूद पड़ना बीच में, हस्बैंड वाइफ के दरमियान सेपरेशन, कितनों की तो सेपरेशंस भी हुई हैं और कितने इस दौर से गुजर रहे हैं और कितने लड़ाई झगड़ों में हैं कि एक ही घर में रहते हुए बात नहीं करते, कई कई दिनों तक बातें नहीं होती, फिर सुलह होती, फिर वापस लड़ाई झगड़े हो जाना। पाइसेस इस दौर को भी फेस कर रहा है, खास तौर पर 7.5 के इन 5 सालों में तो ये हुआ। ये 6 साल की हम चूँकि बात कर रहे हैं तो 5 सालों में तो ये हो ही रहा है, यानी आपका कंटिन्यूसली इस तरह के मामला बन रहे हैं कहीं ना कहीं। हस्बैंड वाइफ की हमने बात की, हस्बैंड वाइफ में इस तरह के मामला होना, फिर कारोबार में परेशानी होना, चाहे आप साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे फैमिली बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, वहाँ भी आपको परेशानी देखने को मिलना, वहाँ भी प्रॉब्लम्स को फेस करना, ऐसा आपके लिए बना। हर तरह से कुछ नया कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो तो वहाँ नुकसान हो जाना, आप बैरून मुल्क जाने की सोच रहे हो तो वहाँ ना जा पाना, या आपके वीज़ा इमिग्रेशन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन आ जाना, ना पैसे नहीं जोड़ पाना, या तो आपका वीज़ा इमिग्रेशन का ना लगना, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे तो वहाँ प्रॉब्लम्स आना, एज एन ओवरसीज आप चले भी गए तो वहाँ आपका सपोर्ट का ना होना, वहाँ आपको वो जॉब ना मिलना जो सोचा था, वहाँ पे हालात का बहुत ख़राब होना, वहाँ पर रहकर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाना, या फिर सफ़र के दौरान ही कोई FBR के चक्कर लगना, या एयरपोर्ट पर ही आपका कुछ इस तरह के मामला होना, कहीं ना कोई प्रॉब्लम रही। अगर चले गए तो वहाँ प्रॉब्लम हुई, अगर रास्ते में कहीं सफ़र कर रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम, या फिर किसी न किसी तरह बैरून मुल्क जाने के इस जो पीस ऑफ केक समझ के लोग समझ रहे थे कि आप वहाँ लाखों कमा कर पैसे भेज रहे हो, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि आप अगर ओवरसीज़ भी हो, आप ओवरसीज़ के तौर पे वहाँ काम कर रहे हो तो किस तरह से आप वहाँ पे काम कर रहे हो, कितनी मेहनत से आप वो पैसा कमा रहे हो। लेकिन घर वाले समझते हैं कि ये तो पीस ऑफ केक है, मज़े से वो ऐश आराम की ज़िंदगी और पैसा ही पैसा है, लेकिन आप बड़ी मेहनत करके वो पैसा अपने घर पर भेजते हो जिसकी कदर आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई कोई भी नहीं करता। किसी को कदर नहीं कि आप कितनी मेहनत करके रातों को जाग जाग कर आप वो पैसा कमा रहे हो। इन 5-6 सालों में आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग से बड़ा नुकसान होना, कहीं पैसा लगा के वहाँ वो रिटर्न्स ना आना, हर तरह से आपका क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट में कोई बड़ा लॉस होना, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगा के बड़ा लॉस होना, पैसा फंस जाना या पैसा रिकवर ना हो पाना, ऐसे मामला बहुत देखे। जैसे मैंने कहा ना, क्लाइंट ने पैसे रोके या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने पैसे रोके, ऐसे कुछ सीन का होना, ऐसा भी आपने देखा।
एक आसरा था कि प्राइस बॉन्ड ही लग जाएगा या फिर लॉटरी लग जाएगी, इनामी रकम मिल जाएगा, उसका आसरा भी ना होना, प्राइस बॉन्ड का ना लगना, इसकी टेंशन भी सताई जा रही है आपको। पाइसेस मेल फीमेल को इनकम में बड़ा लॉस देखने को मिला, यानी जो सोचा था कि इनकम आएगी, हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा, लोवेस्ट प्रॉफिट पे चले, यानी प्रॉफिट भी ना होना, यानी इनकम ना मिला आपको, वो उजरत आपका, वो कमीशन आपको ना मिला जो मिलना चाहिए था। आपके साथ धोखेबाजियां बहुत हुई, फ्रॉड के मामला बड़े हुए, जिन पर भरोसा करते थे उन्हीं ने पीठ पीछे खंजर मारा, ऐसे मामला भी आपके हुए। आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, आपका मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसा भी इन 5-6 सालों में आपने देखा। हर लिहाज से आपकी जो आप चाहते थे कि घर बैठे बैठे इनकम के जरिए बनाए, वहाँ पर जो मशीनें लेकर रखे, बहुत सौ को मशीनें बेचनी पड़ी सस्ते दामों पर, क्योंकि अगर पिज़्ज़ा का खुला था तो वो ना चल पाया, घर बैठे कोई काम शुरू किया था वो ना चल पाया, या उसमें नुकसान हो गया, ऐसे मामला का देखना भी आपका बना। इन 5-6 सालों में आप मुझे बताना आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर पाइसेस को जॉब सेटिस्फैक्शन का ना होना या जॉब ना मिलना, दर दर की ठोकरें खाना, इंटरव्यू देना लेकिन जॉब का ना मिलना, ये जॉब जो भी जॉब मिले उसमें कुछ अरसे में जाके जॉब का छूट जाना, यह एक लटकती तलवार, कब जॉब छूट जाएगी, जो बॉसेस का आपको परेशान करना, आप पे वर्कलोड ज़्यादा डालना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आप पे डालना, आप इससे फारिग नहीं हो पा रहे। आप एक टास्क कंप्लीट करते, दूसरा टास्क आपके ऊपर रखा हुआ है कि ये चीज़ अब करनी है, फिर ये करना है, तो आप उसे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप घर भी जाते हो तो ऑफिस का टेंशन अपने साथ लेकर जाते हो, जिसकी शिकायत या तो आपकी वाइफ करते हैं या आपके हस्बैंड या जो भी आप मेल फीमेल हो उस हिसाब से आपके घर वाले करते हैं कि आप ऑफिस का काम भी घर पे ला रहे हो, क्योंकि वर्कलोड बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आपकी जॉब का चला जाना ये बनेगा ही बनेगा, इसका टेंशन होना कि मैं अगर नहीं करूँगा या करूँगी तो ये चीज़ मेरे जॉब ही चली जाएगी। तो एक लटकती तलवार, आपके बॉसेस का आपको टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना, कामों में कीड़ा निकालना या किसी दूसरे को सहरा देना, मेहनत आप कर रहे हो लेकिन किसी दूसरे की तारीफ करना, आपका लोहा ना मानना, ऐसे आपने देखा। ना सिर्फ बॉसेस बल्कि आपके घर के अंदर आपकी वैल्यू ना किया जाना। मेहनत आप कर रहे हो, पैसे कमा के घर में दे रहे हो, लेकिन बड़े भाई आपसे बड़ों की तो तारीफें हो रही है लेकिन आपकी तारीफ नहीं की जा रही, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही। आप जितना घर के लिए करते हो, इवन घर का सामान ला के देते हो, उसकी भी कोई केयर नहीं करता कि आपकी वैल्यू जीरो के बराबर रही। इस दौरान आप देखते थे कि आपके फैमिली में आपकी इज्जत ना होना, ऐसा कुछ मामला भी आपको कहीं ना कहीं नजर आया। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा ना जाना, इवन अपने जॉब के अंदर, अपने घर के अंदर, ऐसा आपने देखा। दुश्मनों का सर उठाना, जैसे हमने पहले बताया, इवन जॉब के अंदर भी आपके लैग पुलिंग करने वाले, सियासत में घसीटने वाले, इमेज बिगाड़ने वाले दुश्मनों का सर उठाना, आपको परेशान करना, आपके कामों में रोड़े अटकाना, आपके लिए आए दिन नई नई मुसीबतें खड़ी करना, ऐसे दुश्मनों को भी अभी तक आप झेल रहे हो। किस्मत का मेन चीज़, आपकी किस्मत का साथ ना देना, किस्मत साथ नहीं दे रही, किस्मत का रूठे रूठे रहना, हर काम का उल्टा होना, कुछ नया शुरू करने जा रहे हो उसमें नुकसान होना। 5-6 साल तो इसी में गुजरे हैं कि आप कुछ भी नया करने जा रहे हो वह लॉस होना, कुछ नया सोचते हो उसमें कोई ना कोई मामला ऐसा निकलना कि वो चीज़ को साइड में कर देना, उस पर अमल ना करना। कई प्लान्स आपने बनाए, उसमें अमल नहीं हो पाया, और अमल किया तो उसमें फिर नुकसान भी उठाया। फादर्स के साथ क्लैशेस होना, वालिद से लड़ पड़ना, या उनके साथ जो कारोबार करे थे उसमें नुकसान होना, या उनके खुद के कारोबार या जॉब के अंदर कोई बैड न्यूज़ का सुनना या कुछ कमी देखने को मिलना, आपके एजुकेशन तालीम में एवरेज रिजल्ट मिलना, वो रिजल्ट ना मिलना, आप बैरिनमुल जाना चाहते थे, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते थे, उसमें कामयाबी ना मिलना, या आपका कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब ना होना, ये 5-6 सालों में बना। हर तरह से आप पढ़ाई में बहुत आगे कर सकते थे, आप खुद अपने अंदर समझते हो कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपका एनर्जी लेवल इतना है कि आप अच्छी पोजीशन ला सकते हो, लेकिन ना ला पाना, दोस्तों में बिजी रहना, या फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, इसकी वजह से परेशान होना, रातों रात तो नींद ना आना, उस वक्त सोना जब मोबाइल सर पे गिर जाए, या ऐसा कि थकावट हो के बेहोशी के आलम में सो जाना, जो आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक है। ऐसी नींद का सोना, ऐसा आपका डेली का रूटीन बन चुका है। लाइफ स्टाइल है कि बुरे से बुरे होने, बद से बदतरीन की तरफ लाइफ स्टाइल चली गई है। पिछले 5-6 सालों में बाहर का ऑर्डर मंगवा के खाना, देर देर रात से खाना खाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन की शिकायत होना, कईयों की तो शुगर का लेवल हाई होना, पेट का बाहर आ जाना, पेट का फूल जाना, शुगर का लेवल हाई होना, ब्लड प्रेशर का शूट होना, कईयों को लीवर और किडनी के इश्यूज भी हुए, गॉल ब्लैडर के इश्यूज का होना, हेपेटाइटिस जैसे मर्ज का हो जाना, छोटी छोटी बात पे वायरल इन्फेक्शन हो जाना, कोल्ड कफ लग जाना, ऐसे मामला भी इवन पाइसेस ने फेस किए। आप कोई मजहबी सफ़र करना चाह रहे हो, आप किसी भी मज़हब में हो, तीर्थ यात्रा ले लो, या फिर उम्रे पे जाना चाहते हो, या अपने मज़हब के हवाले से कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे, झुर्रियाँ चेहरे पे आ चुकी है, आप आईने के सामने खड़े हो तो अभी आपकी उम्र 30-35 में भी 25 साल भी है, लेकिन झुर्रियाँ अभी से नज़र आना शुरू हो गई हैं। आप चेहरे को देख के यकीन नहीं कर रहे कि मैं जो 5-6 साल पहले था, क्या आज भी मैं वही हूँ,
आज बिल्कुल आप बदल चुके हो। बेशक आप स्ट्रांग हो गए हो, 7.5 ने आपको मजबूत तो बनाया, लेकिन फिजिकली आपको काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना बुढ़ापा आ गया। बालों का ग्रे होना, वाइट होना, ऐसे मामला अभी से, इवन जवान के बाल का वाइट होना, बालों का गिरना, ऐसे मामला भी बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो बड़ी बड़ी रुकावटों का आना, बड़ी बड़ी आजमाइशों का आना, खास तौर पे 7.5 में बिगड़े बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, रास्तों में हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का आना, हर तरह से, इवन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपका कोई काम इनकम्प्लीट होकर आपके कामों का रुक जाना, ऐसे मामला भी आपने फेस किए। हर तरह की रुकावट आना, जो करना चाह रहे हो उसमें नाकामी का होना, जो सोचते हो उसमें नाकामी का होना, मायूस हो चुके हो, डिसहार्टेड हो चुके हो आप लाइफ को बिल्कुल। अब आप वो कहते हैं ना कि बस अब छोड़ के सब कुछ चला जाऊं या ख़त्म कर दूं ये सब, ऐसे ख्यालात आ रहे हैं आपको, यानी आप बिल्कुल मायूस हो चुके हो। इस तरह के हालात आपने इन 5-6 सालों के अंदर देखे। 2023 से ऑनवर्ड्स हम बात करें तो 7.5 को भी हमने ये कवर किया कि 7.5 ने किस तरह रुलाया, और प्लस ऐसे हालात भी बने कि कई ऐसे ज़ोडिक साइन भी है जिनके 7.5 ना होते हुए भी बद से बदतर हालात हैं। उस हिसाब से आप सबसे ज़्यादा इस चीज़ों में पीछे हो। आप खुद देखो, इतनी चीज़ें हमने बताई, आप खुद कमेंट्स में आके बताना, इसमें से मुझे यकीन है 80% से ज़्यादा आप बताओगे कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि 2026 का मिड से लेके, यानी कि अभी दरमियाना हिस्सा तकरीबन जुलाई तक तो आप आ चुके हो। अब ये जो वीडियो है ये ख़ास डिफरेंट इसलिए है कि यह सिर्फ आपको 2026 का नहीं बताएगी, बल्कि 2027, 2027, 2028, 2029, 2030 से लेके 2035 तक लेके जाएगी। इतने लंबे अरसे में क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें करनी है, एक रोड मैप आपके सामने आ जाएगा कि अभी से क्या तैयारी करनी है। अभी जो आने वाले कुछ महीने कह लो, कुछ साल कह लो, उसमें किस तरह अपने आप को पॉलिश करना है, किस तरह ट्रेन करना है। आप अपनी घर में जो आपकी आर्मी बिल्डअप कर सकोगे, आपको पता है कि आपको किस बच्चे को किस काम पे लगाना है, घर के फालतू लोगों से भी किन किन चीज़ों में उनसे काम लेना है, क्योंकि आपको पता होगा कि आने वाले वक्त में 2026 से लेकर 2035 कितने बड़े तब्दीलियाँ आप लोग देखोगे, और उस हिसाब से अपने आप को आप तैयार कर सकोगे। अभी जो 7.5 का फेज चल रहा है, यानी सेकंड फेज, उस हिसाब से आपका जो मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, थोड़ा सा रहोगे, फिक्रमंदी दोनों मेल और फीमेल को झेलना पड़ेगा। कुछ ऐसे हालात आपके बनेंगे। अभी प्रेजेंट की बात करें तो मिड ऑफ जुलाई से ऑनवर्ड्स, चूँकि गुरु जुपिटर जो है वो एक्टिव है, हर तरह से एग्जॉल्टेड है, इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपको आपकी किस्मत का चमकना यहाँ बनेगा, किस्मत का साथ देना, आपके हर लिहाज से आपकी चतुराई चालाकी, आपकी फैसले करने की ताकत का बढ़ना, जिसका बड़ा फ़ायदा आप उठाओगे। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना अभी आगे आने वाले वक्तों में आप लोग देख सकोगे। यानी अब 7.5 के जो बिगाड़ आपकी लाइफ में बना था, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कवर अप होंगे। यूँ कहना चाहिए कि इनमें सुधार का आना बनेगा। ये सारी चीज़ें आप खुद बताओगे कि काफ़ी तेज़ी से चेंज होना। एक तो गुरु जुपिटर तेज़ रफ्तारी से, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ये सफ़र करेगा। एक साल में एक घर करता था तो अब 3-3 घर ट्रैवल करेगा। तो 2035 तक कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि तेज़ रफ्तारी से, इवन इस दौरान आपकी 7.5 भी ख़त्म हो जाएगी, जो हम आपको बताएंगे कब ख़त्म होगी। और प्लस ये कि इससे पहले ही आप 7.5 के जोर को टूटते हुए भी देखोगे, क्योंकि गुरु जुपिटर का फुल स्पीड का होना और शनि सैटर्न पर भी लगाम कसना, हर तरह से बड़े फ़ायदों में आप रहोगे। क्योंकि जो 7.5 का 22 बनता है शनि सैटर्न, उसी पर अगर लगाम आ गई तो नेगेटिविटी करने वाला सैयारा काफ़ी हद तक पॉजिटिव तरीके से काम करता नजर आएगा। पिछले 5 सालों से जो आग आपको जला रही थी, या गुरु जुपिटर की नज़र का पड़ना, हर तरह से एक ठंडक का एहसास होना, आपको एक रिलैक्सेशन का मिलना, ऐसा मिड ऑफ दिस ईयर 2026 के मिड से ऑनवर्ड्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये कुछ ऐसा करेगा जैसे सूखी हुई ज़मीन पर बारिश हो जाए और हरियाली फैल जाए। कुछ ऐसे मामला बनेंगे। जो नेगेटिविटी हमने कहा ना कि आप मायूस हो चुके हो, हाथ पैर डाल चुके हो, अब तो ज़िंदगी से हार मान चुके हो कि अब तो जीना ही नहीं है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाओगे, आप नए जाविये से दुनिया को देखना शुरू कर दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल, आपकी समझदारी में इतना इजाफा होना जिससे आप ऐसे ऐसे प्लानिंग्स कर जाओगे आगे कि जो दौलत कमाने के ज़रिए बनाएगा। और 31 अक्टूबर तक तो आप लिख के लगा लो, 31 अक्टूबर 2026 आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। यानी इतने बड़े फायदे करते, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसा बन जाएगा। इवन शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, कोई भी इस तरह का काम करते, कोई इन्वेस्टमेंट का, सरमायाकारी, वहाँ भी भरपूर पैसा खींचने का ये टाइम होगा।
इवन आपका जैकपॉट लगना, लॉटरी का लगना, प्राइज में लॉटरी की इनामी रकम का लगना, कई पैसे लगा के उसको मल्टीप्लाई करना, घर बैठे इनकम के नए जरिए बनाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। सबसे बड़ी बात, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा जो माजी में नहीं था। अब आप पेशेंस लेवल, सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दोगे, चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और फिर आपका एक्शन होगा। जिन पाइसेस की गोद सोनी है, याद रख लो 2026 से ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे मामला बनेंगे कि आपका औलाद का कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी आना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग के कामयाब होना, ये मामला बनेंगे। इवन आपकी औलाद की तरफ से आप परेशान थे, टेंशन डिप्रेशन में आपको रखा हुआ था, गलत संगत में जाना या ड्रग्स मनशियात वगैरह का इस्तेमाल करना, पढ़ाई में ध्यान ना देना, ऐसी औलाद कभी लौट के आना बनेगा। इनकी तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनना, इनका कामयाब होना, इनकी जॉब, इनके कारोबार से कोई गुड न्यूज़ सुनना, इनके औलाद होने के हवाले से कोई गुड न्यूज़ सुनना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आएंगे। इवन आपकी लव लाइफ का शुरू होना, अपनी लव लाइफ में मिठास का देखना, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ईगो क्लैशेस चल रहे थे, पैकअप का सीन चल रहा था, आपस में बन नहीं पा रही थी, उसका भी रिवर्स गियर लगना, यानी आपस की मोहब्बत का बढ़ जाना, ऐसे मामला आप देखोगे। फिर 5 दिसंबर 2026 से गेम चेंजर बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला, ये भी लिख लो, ये भी आइंदा 1.5 साल, 5 दिसंबर से आइंदा 1.5 साल आप हिसाब लगा लो, ये गेम चेंजर बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ किस्मत का पांसा बहुत तेजी के साथ पलटता आप देखोगे। बड़ा, जब मैंने कहा ना गेम चेंजर, बहुत बड़ी तब्दीलियां यहाँ पर देखोगे। इससे पहले जो बड़े खर्चे आपके आ रहे थे, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों की वजह से आप परेशान थे, उन खर्चों पर एक स्टॉप का लगना, यानी खर्चों पे कंट्रोल करोगे, आपके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे, मजीद कर्जे की दलदल में ना धंसना, ऐसा सोच के आगे बढ़ोगे जिसमें आप बहुत तेज़ी से धंसे हो। यानी आप माजी के 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर परेशान होना, टेंशन में रहना, इवन बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे। लेकिन अब आप कर्जे ना लेने या कर्जे चुकता कर देना, कर्जे ख़त्म करना, इनकम के नए ज़रिए बनाने की तरफ जाओगे। पिछले 5-6 सालों में पैसा पानी की तरह बहाया या बहाना पड़ा, खर्चा इतना बड़ा आया, इतने बड़े बड़े यूटिलिटी बिल्स, या किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाना, किसी की बीमारी में पैसे चला जाना, हॉस्पिटल्स के बिलों में, डॉक्टर की फीसों की अदायगियों में या दवाओं में इतना पैसा जाना कि पैसा पानी की तरह बहते देखा। लेकिन अब एक स्टॉपर लगेगा, अब ये पैसा आपको जुड़ता नजर आएगा, ये इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई होता नजर आएगा, ये बढ़ता हुआ, ये बैंक बैलेंस की सूरत में बढ़ता हुआ भी आपको नजर आएगा। आपके खर्चों पर एक लगाम का लगना ऐसा बनेगा, आपके इनकम के सोर्सेज का बढ़ते चले जाना, घर के फालतू लोगों तक से पैसा कमा पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। मगर 5 दिसंबर के बाद अपनी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, देर रात खाना मंगवा कर खाकर खुद बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला बहुत बढ़ेंगे। आपके लाइफ स्टाइल का बिगड़ना बनेगा। जहां आप खर्चों पे कंट्रोल करके अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी पे लाओगे, तो यहाँ सेहत में अनस्टेबल हो जाओगे। सेहत का ख्याल रखना, बाजारी खाना अवॉइड करना या तेल, ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना खाना खा के खुद को बीमार ना करना, क्योंकि बहुत चांसेस है फैटी लिवर का होना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना 5 दिसंबर 2026 से ऑनवर्ड बढ़ सकता है। 2027 थोड़े से आजमाइश कह लें, थोड़े से प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, क्योंकि 3 जून 2027 आप सब जानते हो, ये वो डेट होगी जहां से आपके 7.5 का आखिरी लेवल, फाइनल और आखिरी लेवल शुरू होगा, जो 2.5 साल के बाद आपको सुपर गोल्डन पीरियड की तरफ लेके जाएगा। लेकिन एहतियात के तौर पे आपको बता देता हूँ, आप मेल हो या फीमेल हो, 3 जून 2027 के बाद अपनी ज़बान, अपनी लैंग्वेज, अपनी बोलचाल, अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन, अपने पैसे के मामला पे नज़र रखनी पड़ेगी। साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो तो अंधा एतमाद करके ना करो, ये बड़ा धोखे का बायस बनेगा। यानी नज़र ना रखना, किसी और को पैसे दे देना, किसी और को वैल्यूएबल्स देना, ये आपका बड़ा नुकसान करवा देगी। नज़र रखना है। आपकी ज़बान, किसी से कुछ ऐसा बोल जाओगे जो लड़ाई झगड़े का बायस बनना, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का बायस बनना, फैमिली में यूनिटी का ना दिखना, लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन होना, आपके बॉस, सीनियर, जूनियर से बातचीत के मामला में गड़बड़ी होना, ऐसे मामला यहाँ नज़र आ सकते हैं। खास तौर पर 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स अपनी परिवार, अपने फैमिली में छोटी छोटी बात पर विवाद कहने, लड़ाई झगड़े ये बनना, यानी लड़ाई झगड़े हो जाना, ऐसा नजर आएगा। या बड़े खर्चे भी आ सकते हैं, लेकिन गुरु जुपिटर आप यहाँ मैदान में आएगा और काफ़ी हद तक आपके मामला को हैंडल भी करेगा। लेकिन आपका भी एक बनना है कि आप कुछ इनकम के नए जरिए बनाओ, क्योंकि जहाँ एक खर्चे का बनेगा कि बड़े खर्चे आएंगे, तो आप नए इनकम के जरिए बना के उसको कंट्रोल करते भी नजर आओगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर जून तक काफ़ी हद तक आपके ऐसे मामला को संभालता हुआ भी नजर आएगा। 26 जून से ऑनवर्ड्स आपके शादी ब्याह के रास्ते खुलना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना,
और 26 नवंबर 2027 इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इससे ऑनवर्ड्स ऐसे मामला होंगे, आपकी शादी के योग बना, आपके रिश्ते बना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतरी की तरफ जाएंगे। जहाँ पैकअप पे थे, बात नहीं करते थे, कि घर में रहते, वो वहाँ बर्फ पिघलेगी, वहाँ भी अच्छा कुछ होना, आपके रिश्ते बनने के मामला बनना, कारोबार से भरपूर पैसा खींच पाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। 2028 करियर के हवाले से एक बॉम्ब ब्लास्टिक ईयर होगा। 2028 हर तरह से करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसा आपके लिए बनेगा। 23 जून 2028 ये वो टाइम ड्यूरेशन होगा, इससे ऑनवर्ड्स अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस में बहुत कुछ अच्छा करोगे। आपकी प्रमोशंस के योग बनना, आगे बढ़ना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाज जाना, बहुत से सीनियर्स के साथ मिलना, दुश्मनों को दूर करते, अपने कंट्रोल में लाते आप लोग नजर आओगे। आपका वर्कोहॉलिक बनना, इस डेट से ऑनवर्ड्स आपका वर्कोहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना बगैर थके, मल्टीपल जॉब, यानी यूँ कहना कि आपका मल्टीटास्कर होना, जॉब करते हुए जॉब करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, कुछ ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। अंत तक मेहनत करते आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। वहीं पर प्रॉपर्टी के मामला में एक बड़ा ब्लास्ट का, यानी प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा उठाना, कोई ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों को बेच देना या सस्ते दामों खरीद लेना, अपनी मन मर्जी मुताबिक चीज़ें खरीदने के लिए 10 दफ़ा ना सोचना पड़ना, वालदा की सेहत का बेहतर होना, कुछ ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। जो भी लोग सियासत से जुड़े, उनका मशहूर होना, जाना जाना, उनका इलेक्ट होना, उनका कामयाब होना, उनको मराद, इंसेंटिव्स या सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ जाना, ऐसे मामला तो नजर आएंगे। लेकिन जो जॉब भी करते हैं ना, उनके अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ना, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने के रास्ते खुल जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 2028 में पैसा भरपूर आएगा, लेकिन याद रखना बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल करना है। जहां आपने बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चे या सोचे समझे बगैर खर्चे पे कंट्रोल नहीं किया, तो यह कर्जे की नौबत भी आ सकती है। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट से पैसे को मल्टीप्लाई करना या सेविंग्स की तरफ चले जाना, इस पे बहुत ध्यान आपको देना होगा। अब हम उस साल की बात करेंगे जिसकी सालों से आप पाइसेस मेल फीमेल इंतजार कर रहे थे, और ये साल होगा 2029। ये आपकी मुक्ति का, आपकी आज़ादी का, आपकी फ्रीडम का साल कहलाएगा। 8 अगस्त 2029, 8 अगस्त 2029, यहाँ शनि सैटर्न का जो ट्रांजिट बनेगा वो ही आपकी आज़ादी बनाएगा। यानी हर लिहाज से आपका 7.5 से मुक्ति मिलना, 7.5 से आज़ादी मिलना, और आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाना इस डेट के बाद शुरू हो जाएगा। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, बहन भाइयों का सपोर्ट मिला, उनके साथ कारोबार करके पैसा कमाना इस ड्यूरेशन से ऑनवर्ड्स बनेगा। हर तरह से आप जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि आप मेल फीमेल ये बोलते नजर आओगे, आज करना है, मैं नहीं करना और मुझसे ही होगा, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। सख्त मेहनत करना, हिम्मत से काम करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। 8 अगस्त 2029 के बाद आपका खोया हुआ विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, मेहनत करना, अपने फैसलों में ताकत खाते देखना, यानी पावरफुल डिसीजन, जिससे अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े फायदे उठाओगे। आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, ये चीज़ों का लौट के वापस आना, आपका नाम होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, आपका पॉपुलर होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अपने भाई बहनों से रूठे रिश्ते सुधरेंगे, कोई लड़ाई झगड़े, कोई ज़मीन मकान दुकान का तनाज़ा है या कोई बातचीत में लड़क पड़े हो, वो सब सही होते भी आपको नजर आएगा। आप जिंदगी में कुछ नया करने को दौड़ोगे, कुछ नया ढूंढोगे, कुछ नए तरीके ईजाद करोगे, जिससे पैसे का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ेगा। यहाँ 2029 में जहाँ एक तरफ 7.5 खत्म हो रही, तो वहीं आपका सुपर गोल्डन पीरियड, और 2030 में तो कई चीज़ें आपको तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते नजर आएगी। 25 जनवरी 2030 लिख के लगा लो, आपकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा। किस्मत का भरपूर साथ देना, किस्मत का चमकना और आपको पूरी तरह सपोर्ट करना बनेगा। यहाँ औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका कारोबार से भरपूर पैसा खींच पाना, कारोबार का चलता फिरता एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला ये बना देगा। आपके फादर से आपको सपोर्ट मिलना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ देना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ सुनना, ऐसे मामला भी इस डेट से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएंगे। यहाँ तक कि आप मजहबी सफ़र चाहते थे, अपने मज़हब के हवाले से कोई मजहबी सफ़र करना चाहते थे, उसमें कामयाबी का मिलना, किस्मत का फुल्ली फंक्शन होकर भरपूर फ़ायदा आपको दे जाना, कुछ नया करके भी कामयाब होना, ऐसा मेल फीमेल को नज़र आएगा। आपका फलाही काम करना, मजहबी काम करना, लोगों के काम आना, ऐसा बहुत बढ़ जाएगा। किसी तरह अगर आप बैरन मुल्क जाना चाहते थे स्टूडेंट वीज़ा पे या वीज़ा इमिग्रेशन पे, आपका ये सपना भी 2030 की इस डेट से कंप्लीट होता, पूरा होता आप देखोगे।
लेकिन याद रखना है 11 जनवरी 2030 को कुछ ऐसा मामला आपके लिए गुरु चंडाल योग बन रहा है। अब ये वो योग है जो आपको गलत तरीके से पैसे कमाना, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाना, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, इस तरफ लेके जाएगा। इससे बचना। ये डेट याद रखना। ये वक्त आएगा जहाँ आपका ऐसे मामला से वास्ता पड़ेगा जो आपका असल पैसा भी लेकर चला जाएगा, आपको बड़े नुकसान से दो चार करेगा। इससे बच गए तो हर लिहाज से आप कामयाब होते नजर आओगे। सिर्फ अपने अल्लाह, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हो उस पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपने जोर बाजू पे भरोसा करो, आप इंशाल्लाह कामयाब होते नजर आओगे। शॉर्टकट इलीगल तरीकों को अवॉइड करो। अब सबसे बड़ा ट्वीट 17 फरवरी 2031, याद रखना 17 फरवरी 2031 से आएगा। पूरे 12 साल की जो अगर हमने बात की है ना, तो ये जो 9 साल हम आपको गिनवा रहे हैं 2026 से लेके 2035, उसमें सबसे रिकॉर्ड तोड़ अगर कोई टाइम होगा वो ये ड्यूरेशन होगा जिसमें 10वां घर पूरी तरह से एक्टिवेट होके करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से आपके रास्ते क्लियर होना, बॉस से, सीनियर से आपके ताल्लुकात अच्छे होना, आपको प्रमोट किया जाना, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से हर तरह से जॉब के अंदर जो रुकावटें, जो हर्डल, जो बिगड़े काम थे वो सब बनते आपको नजर आएंगे। और इस 10वें घर के हवाले से आपका हंस नाम का महापुरुष राजयोग जो आपकी जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ आपको सुनाता नजर आएगा। कोई गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलना, गवर्नमेंट का आपको अप्रिशिएट करना, कोई आपके पद प्रमोशन या आपके बड़ी डेजिग्नेशन पर अच्छे सैलरी पैकेजेस लेने के योग बनना, ऐसे मामला बनेंगे। यहाँ समाज में इस डेट से ऑनवर्ड आपकी इज्जत का बहुत बढ़ जाना ऐसा देखने को मिलेगा। इसी तरह 31 जुलाई 2031, ये डेट भी नोट कर लें। 31 जुलाई 2031 2031 को यहाँ अचानक धन लाभ के योग बनना, पैसे का बड़ा छप्पर फाड़ फायदा, बेनिफिट्स का ऑन हो जाना, यानी बड़े बड़े बेनिफिट्स, बड़े बड़े फायदे समेटते आप तमाम पाइसेस देखोगे। लेकिन ये जो ड्यूरेशन हमने ये जो डेट बताई, इससे ऑनवर्ड्स अपने इन लॉ से लड़ाई झगड़ा हो जाना, हस्बैंड वाइफ के अंदर क्लैशेस होना, यहाँ तक के बाद सेपरेशन तक ले जाने की कोशिश किया जाना, ऐसा हो सकता है। पहले से रेडी रहो ताकि ऐसी नौबत आने ही ना दो। एडजस्ट करके चलो और इन लॉज को बीच में ना कूदने दो, ये बड़े मामला बिगाड़ने की तरफ लेके जाएंगे। अब बात करेंगे 5 मार्च 2032, 5 मार्च 2032, यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। यहाँ अपने लाभ को, फायदे को बढ़ता देखोगे, हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, अपने इनकम, कमीशन में इजाफा होना, उजरत में इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस का भरपूर तरीके से बढ़ जाना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसा आप देखोगे। 2032 में इनकम का एक नहीं बल्कि कई रास्ते आप बनाओगे। घर बैठे फालतू लोगों से भी इनकम कमाओगे। आपके इनकम के सोर्सेज तेजी से बढ़ते जाना इस डेट से ऑनवर्ड्स नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा 31 मई 2032, अच्छा खासा टाइम आप गुजार चुके होंगे, लेकिन ये डेट याद रखना 31 मई 2032 2032, यहाँ पर शनि सैटर्न का जो ट्रांजिट बनेगा आपके चौथे घर में, यह आपकी ढैया शुरू करा देगा। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, लेकिन आप और मजीद मजबूत होते इसमें नजर आओगे। ये जो डेट हमने आपको बताई, इसमें आपकी वालदा की सेहत का बिगड़ना, आपसे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़े होना, जिसका वजह से उनका हॉस्पिटलाइज होना, उनका इलाज चलना, ऐसा बन सकता है। बहुत ध्यान रहकर इस डेट से ऑनवर्ड आपको चलना है। यहाँ आप कोई अपना नया घर ले सकते हो, अपने पुराने घर में कोई रिनोवेशन, तोड़फोड़, मुरम्मत कराना, कंस्ट्रक्शन के काम से अच्छा पैसे कमाना, अपने लिए महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, या फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बड़ी तब्दीलियाँ करना। अपने फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट जो चल रहे थे उसका कुछ रिजॉल्व करने की तरफ भी आप जाओगे। ये जो डेट है, यहाँ से आपके विदेश यात्रा यानी बैरून मुल्क सफ़र के योग बनेंगे। बैरून मुल्क जाके वहाँ अच्छा पैसा कमाना, ताबड़तोड़ पैसा कमाना, छप्पर फाड़ पैसा कमाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। अब यहाँ पर 18 मार्च 2033 को फिर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। ये वो टाइम होगा जब गुरु जुपिटर बड़ी तेज रफ्तार से जो चल रहा था, फाइनली ये 12वें घर में आकर स्लो डाउन जरूर हो जाएगा, लेकिन फायदे कम नहीं होंगे। 12वें घर के फायदे जो विदेश से जुड़े, बैरून मुल्क से जुड़े होंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। 2034 को फिर एक ट्विस्ट आएगा जब यही गुरु जुपिटर एक घर आगे जाके आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। आपके इम्यून सिस्टम का बढ़ना, सेहत का बढ़ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ये डेट याद रखना, ये सब होगा। यानी आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, पावरफुल डिसीजन लेने में आपको ताकत मिलेगी, आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्क बनना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर आपके बनेंगे। आपकी सेहत में जो बिगड़ाव था वो संभलना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, ऐसा भी आपको दिखने को मिलेगा।
2035 में यही गुरु जुपिटर एक घर आगे जाते हुए आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में आ जाएगा। धन दौलत का बड़ा फायदा होना, पैसे का बढ़ना, आपके रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, वो सही होंगे। फैमिली में यूनिटी का देखना, बोलकर कोई जॉब करते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन को, पॉलिटिशियन, बैंकर, यानी जहाँ बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाना, अपना रुका पैसा रिकवर करा पाना। कई पैसा फंसा हुआ, कोई क्लाइंट ने पैसे रोके हुए, कोई बिल्डर पैसे रोक कर बैठा है, किसी को उधार देकर पैसे फंसाए हुए हो, ऐसे पैसे को रिकवर करने की भी मामला आपके यहाँ पर बनेंगे। एक बात लिख के लगा रहा हूँ, 2029 से लेके 2035 आपके बड़े बड़े राजयोग बनेंगे, बड़े बड़े फायदे समेटोगे, रुकावटें कम। बेशक ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी आएगा तो वो आपको ऑप्शन से भरा मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आजमाइशें ही आजमाइशें, बल्कि आपके हर काम पे इनामात की बरसात भी होगी। भरपूर फायदा समेटते आप नजर आओगे। और एक और मजीद मजबूत 7.5 ने तो आपको मजबूत बना दिया, लेकिन अब ये ढैया भी आपको मजबूत बना कर ही आगे लेकर जाएगी। हर तरह से ये नवाजिशात भरा टाइम रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी, बगैर चार्ट बगैर सैयारों के मूवमेंट के हमने बताई, यकीनन आपकी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगस्त की वीडियो आ रही, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।